आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। टॉपिक क्या है? पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडीज, की महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान परिवर्तन। आप इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि पहले वुमेन स्टडी पर बात की जाती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो ये वुमेन स्टडी है जेंडर स्टडी की तरफ क्यों मुड़ गई, क्यों शिफ्ट हो गई? पहले हम वुमेन स्टडीज पे बात करते थे, लेकिन अब हम जेंडर स्टडी पे क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि वुमेन स्टडी जो है इसको जेंडर स्टडी से रिप्लेस कर दिया गया है? ठीक है। वुमेन स्टडी के स्थान पर हम जेंडर स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। और अब तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी आप पढ़ रहे हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसका क्या कारण है? तो इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम इसी पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्यों वुमेन स्टडी को धीरे धीरे शिफ्ट करके जेंडर स्टडीज की बात की जा रही है, इसके बारे में पढ़ा जा रहा है, जाना जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी, की महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान परिवर्तन। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे पैराडाइम क्या होता है, क्योंकि टॉपिक ही हमारा है पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी। तो यहाँ पर हमें प्रतिमान या पैराडाइम को समझना जरूरी है। तो अब पैराडाइम इज अ स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव और सेट ऑफ आइडियाज, की प्रतिमान एक मानक है, एक परिप्रेक्ष्य है, विचारों का एक समूह है। अ पैराडाइम इज अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, की प्रतिमान किसी चीज को देखने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम हमारा जो टॉपिक है कि वुमेन स्टडी को धीरे धीरे जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट क्यों कर दिया गया, ठीक है। इसके पीछे क्या विचार है, क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो उसी की हम बात करेंगे कि द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, कि महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान बदलाव एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये महत्वपूर्ण विकास क्या है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीजन है कि वुमेन स्टडी को धीरे धीरे शिफ्ट करके जेंडर स्टडी की बात की जा रही है। हम अब हम सिर्फ वुमेन स्टडी ना पढ़कर हम जेंडर स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। वुमेन स्टडी इनिशियली फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस, की महिला अध्ययन, ठीक है। अगर महिला अध्ययन की बात करें, वुमेन स्टडी की बात करें, तो उसमें सिर्फ महिलाओं के बारे में बात की जाती थी। चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में उनके जो एक्सपीरियंस हैं, जो अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंस है, उस पर बात की जाती थी, ठीक है। तो वुमेन स्टडी इनिशियली फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस, की महिला अध्ययन प्रारंभ में महिलाओं के अनुभवों के अध्ययन पर केंद्रित था। लेटर इज इट बिगिन टू ट्रांसफॉर्म इनटू जेंडर स्टडी, और बाद में यह जेंडर अध्ययन के रूप में परिवर्तित होने लगा। स्टार्टिंग में सिर्फ वुमेन की बात की जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जेंडर स्टडी की तरफ परिवर्तित होने लगा। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि जेंडर स्टडी टेक अ ब्रॉडर अप्रोच, की जेंडर अध्ययन एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इट emphasizes द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स जेंडर, कि विविध जेंडरों को पहचानने के महत्व पर जोर देता है। तो देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि वुमेन स्टडी को शिफ्ट क्यों किया गया जेंडर स्टडी की तरफ। क्योंकि जब हम वुमेन स्टडी की बात करते थे तो सिर्फ वहां पर वुमेन की बात की जाती थी, उनके एक्सपीरियंसेस की बात की जाती थी, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स की बात की जाती थी। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर वुमेन की भी बात की जाती है, उसके एक्सपीरियंस की भी बात की जाती है जेंडर के रूप में। सोसाइटी में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या उनके साथ जो समस्या हो रही है, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, इस पर भी बात की जाती है। लेकिन वुमेन के साथ जो बाकी के जो जेंडर हैं, ठीक है, चाहे हम मेल की बात करते हैं, चाहे हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं, जिसमें हम चाहे हम ट्रांसजेंडर की बात करें, कि ऐसे लोग जो लड़के के रूप में तो पैदा हुए, शरीर तो उनको लड़कों का मिला, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, वो अंदर से जो है, वो जो क्वालिटी जो गुण है वो लड़कियों वाले हैं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जो
लड़कियों के शरीर में पैदा हुई, लड़की के रूप में पैदा हुई, लेकिन उनको लगता है कि उनके अंदर की जो क्वालिटी है वो लड़कों वाली है। तो आगे चल के इस तरह से देखें तो इस तरह की लड़कियां जिनको लगता था कि उनके अंदर की क्वालिटी लड़कों वाली है, तो वो उन्होंने अपना जेंडर चेंज करा के वो लड़के बन गए, और जो लड़के थे इस तरह के वो लड़कियां बन गए। तो इसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा चाहे हम लेस्बियन की बात करें, हम गे की बात करें, चाहे जो बाइसेक्सुअल हैं हम उनकी बात करें, जिनका दोनों में ही इंटरेस्ट होता है, तो इन सभी की हम बात करें तो जेंडर स्टडी के दायरे में सब के सब लोग आ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जेंडर स्टडी का जो एक स्कोप है, जो एक दायरा है, वो काफी बढ़ जाता है। जेंडर स्टडी टेक अ ब्रॉडर अप्रोच। इट एम्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स जेंडर के विविध जेंडरों को पहचानने के महत्व पर जोर देता है, ताकि सभी के बारे में पता लगाया जा सके किसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किसकी क्या नीड है, सोसाइटी में किसकी क्या इशू है, सभी के बारे में पता लगाया जा सके। तो इसलिए धीरे धीरे वुमेन स्टडी के स्थान पर हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं, क्योंकि इसका जो अप्रोच है काफ़ी बड़ा है। इट अलाउज फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड इशू, कि इसमें जेंडर संबंधी मुद्दों की अधिक व्यापक और समावेशी जांच की अनुमति मिलती है। व्यापक मतलब इसमें सभी जेंडर की बात की जाती है, और समावेशी क्योंकि इसमें सभी जो जेंडर हैं, ठीक है, सभी की बात की जाती है, इसमें सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए समावेशी भी है, कि इसमें हम कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव भी है और इंक्लूसिव भी है, क्योंकि इसमें सभी की बात की जाती है। थर्ड जेंडर है तो उसमें जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें सभी की बात की जा रही है, किसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सभी की यहाँ पर बात की जाती है। इट एग्जामिन्स द सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, की इसमें जेंडर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों की जांच एक सामाजिक संरचना के रूप में की जाती है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जब हम जेंडर की बात करते हैं ना, तो ये क्या है, ये इसको सामाजिक रूप से निर्मित किया गया है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट है। अलग अलग जेंडर को अलग अलग रोल सोसाइटी की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है। तो अलग अलग रोल दिए गए हैं, लेकिन उस रोल की वजह से, उस पर्टिकुलर रोल की वजह से अलग अलग जेंडर्स को काफी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, अगर उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो तो। ठीक है। तो इस सिचुएशन में अलग अलग जेंडर्स के जो लोग हैं उनको क्या दिक्कतें होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है, उन सब की बात इसमें की जाती है। अब हम बात करते हैं कि वेरियस फैक्टर इन द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडी टू जेंडर स्टडी, की महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन की ओर प्रतिमान जो बदलाव हुआ है, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ये बदलाव हुआ है, ये परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंडिंग स्कोप। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं ना, तो जेंडर स्टडी में इसका विस्तार का दायरा काफी बढ़ जाता है। इसमें सारे के सारे जेंडर इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, सभी की बात की जा रही है, सभी के एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो इशू हैं, सभी की स्टडी की जा रही है। ठीक है। तो वुमेन स्टडी इनिशियली एम टू एड्रेस वुमेन्स एक्सपीरियंस, की महिला अध्ययनों का उद्देश्य शुरू में महिलाओं के अनुभवों को संबोधित करना था। महिलाओं के जो मुद्दे थे, चाहे हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, चाहे उनके अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, चाहे उनके समाज में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो वुमेन स्टडी में ये सारी चीजें आती थी। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं, तो जेंडर स्टडी सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जितने भी जेंडर हैं उन सभी की इसमें बात की जाती है। इट ऑल्सो अफेक्ट पीपल विद डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज, की इसमें विविध जेंडर पहचान वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है। उनकी जो समस्याएं हैं उस पर स्टडी की जाती है, उनके जो इशू हैं उसका पता लगाया जाता है। तो जेंडर स्टडी का जो दायरा है, स्कोप है, काफी बड़ा है। तो इसलिए वुमेन स्टडी को धीरे धीरे जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट किया गया। तो इसका एक जो बड़ा कारण क्या है, एक्सपेंडिंग स्कोप की। वुमेन अगर हम स्टडी की बात करें तो उसकी तुलना में जो जेंडर स्टडी है, ठीक है, उसमें वुमेन की भी बात की जाती है, बाकी जो ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, उनकी भी बात की जाती है, तो इसका दायरा काफी बढ़ जाता है। जेंडर स्टडी एमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू दिस रियलाइजेशन, की इस एहसास की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जेंडर अध्ययन सामने आया।
इसने जेंडर और इसके पहलुओं की अधिक व्यापक समझ को शामिल करने के लिए जांच के दायरे को व्यापक बनाया, जिसमें जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वुमेन की भी स्टडी की जा रही है, उनके भी एक्सपीरियंसेस देखे जा रहे हैं। उसके अलावा जो थर्ड जेंडर है, जो मेल है, ठीक है, अलग अलग जो सारे जेंडर हैं उनके क्या इशू हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, सभी की बात जेंडर स्टडी में की जाती है। तो इसीलिए एक्सपेंडिंग स्कोप जेंडर स्टडी का ज़्यादा है। तो ठीक है, इसके जो क्षेत्र है, एरिया है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे वुमेन स्टडी को जो है जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ इसेंशियलिज्म की अनिवार्यता की आलोचना, मतलब क्या है इसका, कि महिला अध्ययनों में वुमेन स्टडी की जब हम बात करते हैं तो कई बार महिलाओं के अनुभवों तक अनिवार्य होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हम वुमेन स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ वुमेन की बात की जाती थी, उसमें थर्ड जेंडर की बात नहीं की जाती थी, जो किन्नर हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं की जाती थी, जो बाइसेक्सुअल्स हैं उनकी बात नहीं की जाती थी, जो ट्रांसजेंडर है उनकी बात नहीं की जाती थी। तो इसलिए कई बार इसको मतलब इसको क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो इसमें चाहे हम वुमेन की बात करें, चाहे हम ट्रांसजेंडर की बात करें, चाहे हम किन्नर की बात करें, जो अलग अलग जो जेंडर है सभी की बात की जा रही है, सभी की प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है, पहले पास्ट में क्या प्रॉब्लम हुई, आज क्या दिक्कत है, सभी की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्रिटिक ऑफ इसेंशियलिज्म की अनिवार्यता की आलोचना जो वुमेन स्टडी में होती थी, जेंडर स्टडी में चीजें नहीं होती। तो जेंडर अध्ययन इस अनिवार्यता को दूर हटकर यह स्वीकार करते हैं कि लिंग एक सामाजिक रूप से निर्मित श्रेणी है जो संस्कृतियों और ऐतिहासिक अवधियों में भिन्न थी। कि आज के टाइम में जो अलग अलग जो लिंग है, जेंडर है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनको जो सामाजिक रूप से उनको जो अलग अलग रोल दिया गया है, हमेशा नहीं थे, पहले अलग थे, आज के टाइम में अलग है, फ्यूचर में अलग हो जाएंगे। इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव की विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेशन, कि जेंडर स्टडी स्ट्राइव टू बी इंक्लूसिव, कि जेंडर अध्ययन समावेशी होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें सभी जेंडर्स को शामिल किया जा रहा है, सभी की बात की जा रही है। इट बिलीव्स दैट जेंडर आइडेंटिटी गोज बियॉन्ड द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेल एंड फीमेल की। इसमें बात की जाती है कि जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में मेल और फीमेल की स्टडी की जाती है जेंडर के रूप में। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो इसमें बाइनरी के अलावा जो नॉन बाइनरी हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर है, उसकी भी बात यहाँ पर की जा रही है। इसलिए मोर इंक्लूसिव है। ठीक है, ये ज़्यादा इंक्लूसिव है, ज़्यादा समावेशी है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ट्रांसजेंडर एंड नॉट बाइनरी एक्सपीरियंस, की इसमें ट्रांसजेंडर और गैर द्विधारी अनुभवों का भी अध्ययन शामिल है। तो ये ज़्यादा इंक्लूसिव है वुमेन स्टडी की तुलना में। ठीक है, तो इसीलिए एक ये भी रीजन कि जिसकी वजह से वुमेन स्टडी को धीरे धीरे जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या है, कि ट्रांस डिसिप्लिनरी इज एसोसिएटेड विद इंक्लूसिवनेस, कि ट्रांस अनुशासनात्मक के साथ समग्रता के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, किस तरह से, अ ट्रांस डिसिप्लिनरी कनेक्ट्स ऑल द डिसिप्लिन टुगेदर, कि एक ट्रांस अनुशासनात्मकता सभी विषयों को आपस में जोड़ती है। तो जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं ना, तो ये ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें सोशोलॉजी भी शामिल है, इसमें एंथ्रोपोलॉजी भी शामिल है, इसमें हिस्ट्री भी शामिल है, लिटरेचर भी शामिल है, कल्चर स्टडी भी शामिल है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो विषय हैं, वो सब आके इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग विषयों का समावेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, की यह जेंडर की व्यापक समझ प्रदान करती है। डिकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी जेंडर, की द्विधारी जो लिंग का विघटन, क्योंकि जब हम देखो बाइनरी जेंडर की बात करते हैं तो बाइनरी में सिर्फ मेल और फीमेल को शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम नॉन बाइनरी की बात करते हैं तो नॉन बाइनरी में मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, इस इन सभी को शामिल किया जाता है। तो जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो इसमें सभी जेंडर की बात की जाती है, सिर्फ मेल फीमेल की नहीं बात की जाती।
तो वुमेन स्टडी में सिर्फ मेल फीमेल की बात की जाती है कि किस जैसे कि समाज में महिलाओं का क्या रोल है, महिलाओं की क्या स्टेटस है, मेल का क्या स्टेटस है, किस तरह से महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है। सिर्फ इन चीज़ पे बात की जाती थी वुमेन स्टडी में। लेकिन जो हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं की भी बात हो रही है, उनकी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, ठीक है, मेल की भी बात हो रही है, तो ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, सभी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जब हम वुमेन स्टडी की बात करते थे तो दे फोकस ऑन मेल वर्सेस फीमेल एक्सपीरियंस एंड पावर डायनेमिक्स की वो पुरुष बनाम महिला अनुभवों और शक्ति गतिशीलता पर केंद्रित था। लेकिन जेंडर स्टडी डिकंस्ट्रक्ट द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर की लिंग अध्ययन लिंग की द्विधारी समझ को खंडित करता है, जिसमें सिर्फ मेल और फीमेल की बात की जाती है। बल्कि जेंडर स्टडी में नॉन बाइनरी की बाकी जो ट्रांसजेंडर हैं, जो थर्ड जेंडर है, उसके भी अस्तित्व को स्वीकारा जाता है, उनकी भी बात की जाती है। तो इट एक्नोलॉजी द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटी की है, गैर द्विधारी जो जेंडर पहचानों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है, उनकी भी बात करता है, उनकी भी स्टडी करता है। और इसके अलावा जब हम जेंडर स्टडी की बात करें तो इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। वुमेन स्टडी फोकस्ड ऑन फेमिनिस्ट आइडियाज की महिला अध्ययन जो है सिर्फ नारीवादी विचारों पे केंद्रित थे। लेकिन जब हम जेंडर स्टडी की बात करते हैं तो जेंडर स्टडी रिकग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर एक्सपीरियंस की जो एक ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो जो ये जेंडर में जो डाइवर्सिटी हम जो देखते हैं, चाहे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, ये जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं, तो जेंडर अध्ययन जेंडर अनुभवों की विविधता पर वैश्वीकरण के प्रभाव को पहचानता है, उनके अधिकारों की बात करता है, उनके राइट्स की बात करता है। तो इसलिए जेंडर स्टडी का जो स्कोप है, दायरा है, काफ़ी बढ़ जाता है और वुमेन स्टडी भी इसमें शामिल हो जाती है। तो इसलिए वुमेन स्टडी को सिर्फ वुमेन स्टडी पर ना रखकर उसको जेंडर स्टडी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।